लड़कों, अगर तुम लोग को शादी करनी है ना तो पठानी लड़की से करो, वो होती खूबसूरत है, उनको कोई मेकअप की जरूरत नहीं पड़ती, खर्चे से बच जाओगे। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ तहमीना शेख। वीडियो तो आपने देखी अभी जो प्ले हुई, और अब आप पिक्चर्स देखें जरा। ये इस्लामाबाद की खूबसूरत तरीन यंग लड़की है जो कि एक टिकटॉकर भी है, जिसका नाम है सना यूसुफ। इसको इसकी बर्थडे पर यानी बर्थडे वाले दिन केक काटने के बाद बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया गया। यानी हिम्मत नहीं हो रही है कहने की मुझमें कि मौत का दिन भी और पैदाइश का दिन भी एक ही हुआ। अभी वो ये जश्न मना रही थी कि मैं 1 साल और बड़ी हो गई हूँ, और साथ ही कब्र में उतार दिया गया। जिंदगी का ये आखिरी केक जो इसने काटा, इसकी मैं आपको वीडियो भी दिखाऊंगी कि ये केक कैसे काटा, और वीडियो में आप देख सकते हैं कि सना के चेहरे पर जो मासूमियत है, जो खुशी है, जो मुस्कुराहट है, उसका कोई नेबल बदल ही नहीं। सालगिरह वाले दिन कत्ल करने वाला सिफाक कातिल कौन था, रिश्ते में क्या लगता था, और सालगिरह वाला दिन ही क्यों सेलेक्ट किया गया कत्ल करने की गर्ज से? ऐसी क्या बात हुई थी सालगिरह वाले दिन कि ये खुशी भी बर्दाश्त ना हुई? मैं तफसीलात की तरफ आती हूँ। अपर चतराल की एक फैमिली है जिसमें घर के सरबरा का नाम है यूसुफ हसन। यूसुफ हसन साहब जो हैं वो तहरीके तहफ़्फ़ुज़ हकूक चतराल के सरगर्म रुकन है, एक्टिव है, कारकुन। चतराल के मसाइल को उजागर करते हैं और हल करने का अपना किरदार पूरा अदा भी करते हैं। यानी हम ये कह सकते हैं कि एक एक्टिव पॉलिटिकल वर्कर। इनकी एक बेटी है, इस बेटी का नाम है सना यूसुफ। 17 साल इसकी सिर्फ उम्र है। बहुत प्यारी बच्ची है, बहुत प्यारी, खूबसूरत है, नए नक्श बड़े प्यारे हैं, और अपने आप को इसने कैरी बहुत अच्छे से किया होता है। ड्रेसिंग बड़ी नाइस, बड़ी डिसेंट तरीन ड्रेसिंग है, यानी बेतहाशा हुस्न अल्लाह ने इसको अता फरमाया। वो कहते हैं ना, हुस्न की दौलत से माला माल अन्य वाह हुस्न है इसके पास। ये अपने पेरेंट्स के साथ चित्राल में नहीं रहती, बल्कि ये इस्लामाबाद में रहती है अपने रिश्तेदारों के साथ, जी सेक्टर 13 में। अब ये करती क्या है मैं आपको बताती हूँ। ये एक पढ़ी लिखी लड़की है और मेडिकल स्टूडेंट है। अब टिकटॉक के ऊपर इसका एक अकाउंट है, और इस अकाउंट के जो फॉलोअर्स हैं वो 7 लाख हैं, यानी हम ये कहेंगे 700K। बड़ी बात है जी, छोटी बात नहीं है। फिर उसके बाद हम इंस्टा की बात कर लेते हैं। तो इंस्टा के ऊपर सना यूसुफ 22 के नाम से इसका अकाउंट है, जिसके फॉलोअर्स हैं 450K, मींस 4.5 लाख। बहुत है, थोड़े नहीं है। अच्छा, अब ये काम कैसा करती है? ये फनी वीडियोस बनाती है, लोगों को बहुत पसंद आती हैं। ये ब्रांड्स की प्रमोशनल वीडियोस बनाती है, ब्रांड्स को प्रमोट करती है। इसके अलावा जब हम बात करते हैं ब्यूटी प्रोडक्ट्स के हवाले से, स्किन केयर प्रोडक्ट्स के हवाले से, तो ये स्किन केयर प्रोडक्ट्स का काम भी बहुत अच्छे से प्रमोशनल वीडियो बनाती है, प्रेजेंट करती है। कपड़ों के ब्रांड्स को बहुत अच्छे से ये प्रेजेंट करती है। अब ये क्या होता है मैं थोड़ा सा बता देती हूँ। वैसे तो ज्यादातर लोग समझते ही होंगे, लेकिन जिनको नहीं पता मैं ये बता देती हूँ। अब इंस्टा के ऊपर जिसके फॉलोअर्स ज्यादा होते हैं वो क्या करता है, उसको प्रमोशनल वीडियोस, PR पैकेजेस की ऑफर्स आनी शुरू हो जाती हैं कि आप जी हमारा भी PR पैकेज कर दें। उनको साथ में गिफ्ट सैंपल्स भी आते हैं, पेमेंट्स भी आती हैं, और एक अच्छा रोजगार का अंदाज बाइज्जत तरीके से बन जाता है। तो ये भी इस तरह से प्रमोशनल वीडियोस बेतहाशा बनाती है। अब मैं आपको जरा क्लियरली ये भी बताऊं कि मैंने इसके इंस्टा को, मैंने इसके टिकटॉक को, ईच एंड एवरी जो अकाउंट है उसको डिटेल से देखा, सीन किया, तो मुझे एक सिंगल भी इसकी कोई भी वीडियो वल्गर नजर नहीं आई। मैं नहीं कह सकती कि ये डबल मीनिंग बातें वाकई करती है, मैं नहीं कह सकती कि कोई फजूल गुफ्तगू करती है, मैं नहीं कह सकती कि बॉडी लैंग्वेज नेगेटिव है, मैं नहीं कह सकती कि वल्गर कंटेंट है इसका, बिल्कुल नहीं है, सिंगल भी नहीं है। बल्कि देख के इंसान को प्यार आता है कि यार इतनी अच्छी प्यारी बच्ची है और जिंदगी की दौड़ में आगे बढ़ रही है, और अपने सर पर, अपने बाजुओं पर पड़ रही है, अपने टैलेंट पर आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है, और बढ़ भी रही है। अब मैं आपको ये बताती हूँ वकूए की तरफ कि इंस्टा पर जो लास्ट वीडियो इसकी अपलोड हुई थी उसमें बड़ा क्लियरली ये देखा जा सकता है कि ये अपनी बर्थडे का केक अपनी फ्रेंड्स के साथ मिलकर काट रही है, और वो वीडियो कल अपलोड भी हुई है। यानी कि हम ये कहेंगे कि 2 जून को इसकी बर्थडे थी और इसने केक काटा, और कल ही इसको मौत के घाट भी उतार किया गया, यानी गोली मार दी गई। अब मैं आपको बताती हूँ कि बर्थडे का जो केक था ये एक होटल में काटा जा रहा था, और बेहतरीन अंदाज में वहां पर इसकी सेलिब्रेशन जारी थी बर्थडे की। वापस वहां से अपने इस फंक्शन को कंप्लीट करके, इवेंट को खत्म करके वापस घर आई। अब घर के ऊपर उस टाइम सिर्फ सना यूसुफ थी
और सना की फुप्पो घर पर मौजूद थी। बाकी कोई घर पर मौजूद नहीं था क्योंकि वो घर से बाहर फैमिली बाकी की गई हुई थी। जब घर आई तो 2 लड़के घर पर इसके आए इसको मिलने के लिए, इसको बर्थडे विश करने के लिए, और वो दोनों घर के अंदर दाखिल हो गए। फिर इसके कमरे में सीधा ऊपर चले गए और कुछ ही देर के बाद वहां से घोड़ों के चलने की आवाज आई, फाइट होना शुरू हो गई। फुप्पो इसके कमरे की तरफ भागी, फौरन से देखा सना जमीन पर गिरी पड़ी है और पास वही 2 लड़के खड़े हुए। फुप्पो आगे होकर इन लड़कों को पकड़ने लगी तो लड़कों ने इसकी तरफ बंदूक तान ली और फिर बंदूक इनकी तरफ तानने की देर थी कि फुप्पो हैंड्स अप हो गई और लड़कों ने फरार होने में कामयाबी हासिल कर ली, भाग गए। फुप्पो ने फौरन से रेस्क्यू को कॉल किया, पुलिस को कॉल किया 15 पर। दोनों इदारे मौके पर पहुंचे, इसी डेड बॉडी को, इसकी लाश को उठाया, पिम्स हॉस्पिटल इस्लामाबाद शिफ्ट किया। जहां पर जाकर डॉक्टर्स ने देखा तो उन्होंने कहा कि इसकी डेथ हो चुकी है यहाँ आने से पहले। अब ये जो वकूआ है ये सुंबल पुलिस स्टेशन है इस्लामाबाद का, उसकी हदूद में चूके हुआ है, तो वहां पर का एक मुकदमा दर्ज कर दिया गया है सना यूसुफ के। ये चूंकि चित्राल की लड़की थी, चित्राल इसके फैमिली रहती थी, इस्लामाबाद में तो रिश्तेदार थे, तो इसकी लाश को चित्राल की जानिब रवाना कर दिया गया है जहां इसकी तदफीन की जाएगी। सवाल ये पैदा होता है कि ये 2 लड़के कौन थे। अब इसमें 2 साइडेड बातें हैं, यानी कि हम ये कहेंगे कि ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। नंबर 1 ये कहा जा रहा है सोशल मीडिया पर भी, और यही खबरें हैं अब तक की इब्तदाई मालूमात की, ये एक कजन है, यानी हम ये कहेंगे कि रिश्तेदार। और फिर नंबर 2 ये भी कहा जा रहा है कि कोई दोस्त भी हो सकता है जिसको इतना हसद था या प्रॉब्लम था। अब मैं कुछ नहीं कह सकती, पुलिस जो तस्दीक करेगी वो ऑथेंटिक बात होगी, तो लेकिन अभी तक पुलिस ने हमें बताया नहीं है कि ये कजन था, रिश्तेदार था, कौन था, कहीं मंगनी चुन्नी तो नहीं बचपन में वालिदैन ने कर दी और अब आके बुश ने ऐसा कर दिया। ये सब पुलिस ने तफ्तीश में चीजें क्लियर करनी है। अब आप ये बात कंफर्म समझिए कि घर के अंदर जो दाखिल होता है और फिर कमरे तक जो पहुंच जाता है वो गैर नहीं होता, वो यकीनन वो शख्स होता है जिसके साथ अच्छा खासा आपका मिलना जुलना होता है और वो आपके घर में आ जाता है। अननोन बंदा आपके घर के अंदर तो नहीं आ सकता और कमरे में तो सवाल ही पैदा नहीं होता। वजह अनाद क्या हो सकती है सना यूसुफ को कत्ल करने की? क्या कोई जाती दुश्मनी हो सकती है? क्या हम ये कह सकते हैं कि इसका किसी के साथ लव का कोई सीन था या कहीं पर कोई इसकी अंडरस्टैंडिंग थी, कोई ब्रेकअप की कहानी है? क्या हम ये कह सकते हैं? और फिर इसके साथ साथ क्या बदकिस्मती के साथ हम ये कह सकते हैं कि इसको भी गैरत के नाम पर कत्ल किया गया? और क्या हम ये भी कह सकते हैं कि इसको हसद की भेंट चढ़ाया गया, कि हसद बहुत हो रहा था, जेलसी बहुत हो रही थी इसलिए कत्ल किया गया? तो ये तमाम चीजें क्लियर करनी है तफ्तीश ने, पुलिस ने। मैं आपको बताऊं कि ये चूंकि चित्राल की लड़की है तो चित्राली बहुत खूबसूरत होते हैं, हजारे बहुत खूबसूरत होते हैं, पठान बहुत खूबसूरत होते हैं। अब ये तमाम लोग ऐसे होते हैं कि अगर पंजाबियों में इनका कोई बंदा या बंदी बैठी हो तो उसका रूप, रंग रूप, कदकाठ ही और होता है और पंजाबियों का और होता है, बलोचों का और होता है। लेकिन चित्राली मुनफरिद पर्सनैलिटी के मालिक होते हैं, बहुत खूबसूरत होते हैं। चित्रालियों का ये कॉन्सेप्ट है कि वो अपनी औरतों को बड़ा मापर्दा रखते हैं, बहुत अच्छी बात है, इसके मैं खिलाफ नहीं हूँ, ये बहुत अच्छी बात है। टोपी वाले बुरखे का इस्तेमाल किया जाता है, लड़कियां इतना ज्यादा आगे नहीं बढ़ती, उनको तालीम के लिए इतना कोई आगे मौका नहीं मिलते, उनको जॉब करने की इजाजत नहीं होती, उनको घर से बाहर जाने की इजाजत नहीं होती, और बहुत सी तो ऐसी हैं जिनको यूनिवर्सिटी और कॉलेज तक पहुंचने की तो मोहलत ही नहीं मिलती। तो ये चूंकि चित्राल से इस लड़की का ताल्लुक है, पैदाइश वही की है, घराना वही रहता है और अब ये इस्लामाबाद आ गई थी, तो मे भी ये वजह भी हो सकती है कि इस वजह से पता नहीं इसको कर दिया गया है कि ये हमारे कल्चर को खराब कर रही है। अब फिर अगेन बात वो ये कि पुलिस ने तस्दीक करनी है। मुझे इस बात की समझ नहीं आती, मैंने अभी 1 से 2 दिन पहले एक खबर ब्रेक की थी। थल की शहजादी खुशाब की लड़की थी, नूरपुर थल की रहने वाली थी, तो उसने अपना अकाउंट बनाया था थल की शहजादी के नाम से। अब उसके टिकटॉक को हम देखें ना तो जाने वाले के मुतालिक कहते हैं कि बुराई नहीं करनी चाहिए, जो हम में नहीं रहा, लेकिन चूंकि ये तस्दीक तो करना बाकी है, साबित तो करना बाकी है, तो थल की शहजादी के जो अकाउंट पर वीडियोस हैं उसमें कुछ वल्गर भी हैं, कुछ अच्छी भी है, कुछ वल्गर भी हैं। और हम कोई ठेकेदार नहीं है कि अगर किसी ने वल्गर वीडियो बनाई है ठा, नो, हमारे पास ये इख्तियार नहीं है और ये इख्तियार पुलिस के पास नहीं है, ये इख्तियार किसी भी एजेंसी के पास नहीं है। तो आप कैसे ठेकेदार बन जाते हैं? कभी चाचे का बेटा तो कभी मामे का बेटा तो कभी फुप्पो का बेटा। थल की शहजादी को उसके फुप्पो के बेटे ने कत्ल किया था और उसने भी कमरे में घुस के कत्ल किया था और उसको भी तकलीफ ये थी कि तुमने
तालाब में नहाते हुए वीडियोस बना के क्यों अपलोड की। इसकी हम बात करें तो ये तो नहीं नहा रही थी तालाब में, इसने तो कोई शॉर्ट ड्रेसेस नहीं पहने जिसमें टांगे बाजू नजर आ रहे हैं, फिर क्यों इसको कत्ल किया गया। तो ये जो गैरत के ठेकेदार बनते हैं ना, गैरत का ठेकेदार होता है बाप और भाई, और वो भी कुछ लिमिटेशंस के साथ, हदूदों के यूथ के साथ। गैरत के नाम पर ठेकेदार का मतलब ये नहीं है कि बेटी ने बात नहीं मानी गोली मार दो, बहन ने कहा मुझे वो लड़का पसंद है मैंने उधर शादी करनी गोली मार दो। ये गैरत नहीं है, ये ठेका नहीं है, ये ठेका अल्लाह का है जिंदगी और मौत का। उसी ने जान डालनी है, उसी ने जान निकालनी है, उसी ने मुर्दा को दोबारा से जिंदा करना है। इंसान के पास ये अख्तियार नहीं है, और इंसान जब अल्लाह के बनाए कानून में टांग अड़ाता है, बाजू डालता है ना, फिर मुंह की बल चोट खा के गिरता है। तो ये जो गैरत के ठेकेदार बन जाते हैं ताई चाचे के बेटे, इस हवाले से मैं ये चाहती हूँ कोई स्ट्रिक्ट किस्म का कानून आना चाहिए ताकि इसको कंट्रोल किया जा सके। देखें कि पुलिस कब तक इस केस को क्लैरिफाई करके, तस्दीक करके, विचोर करके हमारे सामने इसकी डिटेल्स रखती है, तो फिर हम आपसे डिटेल के साथ वंस अगेन फॉलो अप में बात करेंगे कि बाप क्या कहता है, बाप को कितना दुख है, माँ को कितना दुख है, बहनें कितनी है, फैमिली क्या कहती है। एक उभरता सितारा इस माशरे का जो बड़ा पाक साफ है, जो बड़ा खूबसूरत है, जो बड़ा शफाफ है, उसको कत्ल कर दिया गया।